गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋतु त्रिवेदी आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें हम आगे बात करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज़ हीटिंग इफेक्ट? देखिए, हमने देखा है यूजुअली हम जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं लाइक बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि वो उसकी एनर्जी उसमें जो काम होना है, जैसे रोटेट होना है फ़ैन को, तो उसमें यूज़ तो होती है, साथ ही साथ वो फ़ैन क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमारी एक बैटरी है जो कि एक सोर्स का काम करती है। बैटरी और सेल केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंट एट्स टू टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। उसके बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन, क्योंकि तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। टू मेंटेन दिस करंट, दिस सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को फ्लो कराएगा। पार्ट्स ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू कंज्यूम इन यूजफुल वर्क। जो ये एनर्जी है उसका कुछ पार्ट क्या होगा, उस जो काम होना है लाइक रोटेटिंग फैन, उसमें यूज हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और बाकी बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट, जो कि उसको हीट कर देगी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, etc। और ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में, आयरन में। ऑल राइट, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर्स के। लेट अस, ये हीटिंग इफेक्ट का है। लेट अस एज्यूम दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द टाइम टी। आर रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर। आई करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज, कितना काम हुआ अपॉन कितना चार्ज, वर्क डन इन मॉर्निंग द चार्ज क्यू विल डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू। वी क्या, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। द पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डब्ल्यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ये पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, डब्ल्यू अपॉन टी। अब डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वी क्यू अपॉन टी, और वी क्यू अपॉन टी क्या होता है, आई। हमने पढ़ा है चार्ज अपॉन टाइम, कितना रेट ऑफ चेंज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। यही पढ़ा था पहली डेफिनेशन करंट की जो हमने पढ़ी थी। देखो, ये जो हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, पी इजकल टू, और पावर इजकल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऑल राइट, यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसके अलावा हम देखते हैं, ये एक तो फॉर्मूला पावर का ये निकल के आता है, पी इजकल टू वी अप इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला आई को हम क्या लिख सकते हैं, हीट एनर्जी सप्लाइड। हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी। हीट का फॉर्मूला ये होता है पी इंटू टी। पी क्या है, एनर्जी ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, पी का हमने क्या निकाला, वी इंटू आई, तो वी आई टी लिख सकते हैं। अब वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी इजकल टू आई आर, तो आई आर आई टी, तो ये हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको क्या बोला जाता है, एज दिस इज नोन एज जूल्स लॉ। ये ओम्स लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब यहाँ से आपको एक आई की जगह भी टर्म रख सकते हैं, वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर वी हो जाता है फॉर्मूला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, तो हीट किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या है ये देख लेते हैं। लॉ ऑफ स्टेटेड दैट हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। हो रहा है ना, देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ऑल राइट, समझ में आया। इस डेरिवेशन को, पूरे डेरिवेशन को आप लोग एक बार करके देखेंगे, और नहीं आता है तो दोबारा पूछिए, फॉर्मूले वही हैं जो आपने पढ़े हैं। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं, मतलब यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर, जो भी हीट करने वाले डिवाइस हैं, ओवन, हीटर, इनसे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। इट ऑल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किससे बना, स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन से बनाया जाता है। दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेटेड इज पॉसिबल। फिर टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जल्दी मेल्ट नहीं करता। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक करंट, फ्यूज को जोड़ने में। फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट टू सर्किट एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ मेटल फॉर एक्स एलिमेंट कॉपर आयरन, जोड़ने में यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्या होता है, टंगस्टन से बनाया जाएगा, क्योंकि इसको फ्यूज़ को क्या करना है, मेल्ट जल्दी ना हो, ये देखना पड़ता है।
द एलॉय शुड बी लो मेल्ट, जस्ट ए मिनट, जो फ्यूज़ होता है उसका ना मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही अगर हाई वोल्टेज आए वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और वो आगे करंट को फ्लो ना कराए. द alloy should be flow of melting point and high resistivity. Fuse is always connected in series circuit. और फ्यूज़ किस में कनेक्ट रहता है, सीरीज में. when large current flow through the circuit, the temperature of fuse wire will increase the melt of fuse wire and break the circuit. तो क्या कर देगा, सर्किट को तोड़ देगा, आगे करंट फ्लो नहीं करेगा. फ्यूज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज आज इतने इतने एम्पियर के होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं. अब ये आपका एग्जांपल दिया गया 1 किलोवाट पावर है, वी दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, लेटेस्ट करंट निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं P इक्वल टू वी आई से. हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर. P इक्वल टू वी आई हमने पढ़ाई. It is defined at the rate of change of electrical energy dissipated or consumed in energy dissipated or consumed in electric circuit. कितनी एनर्जी किसी सर्किट में यूज़ हो रही है. फॉर्मूला होता है P टू वी आई, अभी पढ़ा है. P की जगह आई स्क्वायर आर हो जाता है, जो अभी पढ़ा, V इक्वल टू आई आर रखेंगे. ये P इक्वल टू, देखो वी आई, वी को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर. तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई स्क्वायर वी आई आर और आई, तो आई स्क्वायर आर हो गया. उसके बाद एक हम ये भी रख सकते हैं, वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर लिख सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या है, वी आई, तो पी इक्वल टू वी और आई वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर आर हो जाता है फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, इलेक्ट्रिक पावर की. 1 watt की डेफिनेशन, डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम बाई डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट एट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट. 1 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पावर. इलेक्ट्रिक एनर्जी P इक्वल टू ई अपॉन टी. ई क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम. और E को हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू टी लिख सकते हैं. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला देखा है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है P इंटू टी. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डब्ल्यू एस और जूल. कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर, और 1 यूनिट इक्वल टू पी टी. वही 1 यूनिट का फॉर्मूला दिया गया, 1 किलोवाट इंटू आवर्स, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल निकल के आता है. 1 किलोवाट में कितनी एनर्जी है, 1 किलोवाट आवर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. 1 आवर्स पावर क्या होता है, 746 वॉट. ये आपसे पूछा जाता है कि ये हॉर्स पावर क्या है, इसको डिफाइन करो. ऐसा यूनिट डब्ल्यू एस इक्वल टू जूल. ऑलराइट, ये अब आप मुझे कल आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, जो कि इम्पोर्टेंट है. बुक से, बुक के क्वेश्चन से न्यूमेरिकल कराऊंगी, एग्जाम्पल्स. आज के लिए थ्योरी काफ़ी है. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ लाइक एंड शेयर.